चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 30 वी आर टू द एंड। केस सिनेरियो नंबर 30 को आज हम कवर करेंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। केस सिनेरियो ये जो है आपके पास, ये इंटरमीडिएट के लिए हम केस सिनेरियो की सीरीज जो आईसीआई की बुकलेट है उसको हम कवर कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, और मैं हूँ श्री कृष्णकांत साहा, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक केस सिनेरियो को। ठीक है, चलिए जी, हमारा पढ़ने का स्टाइल आपको पता है, हम पहले ये पढ़ते हैं। ये पढ़ने की इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक ट्रांजेक्शन पे 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ जीएसटी करते हैं, जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रांजेक्शन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बन सकती है, ताकि हम सिर्फ वो कवर ना करें जो कि क्वेश्चंस पे पूछे गए हैं, इसके साथ साथ हम वो भी कवर कर ले जो क्वेश्चंस में मे भी पूछे जा सकते हैं या मे भी ट्विस्ट करके आगे जाके क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। Bright Star Private Limited, a regular GST registered supplier, both taxable and exempted goods, is located in Simla, Himachal Pradesh. Company provides the following detail. ठीक है, the aggregate turnover all intra-state goods exceeded rupees 20 lakhs on 29th July 2024 and 40 lakh on 16th August 2024. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेक्शन नंबर 22 का रजिस्ट्रेशन का बातें इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया आपको। इंपॉर्टेंट क्या है सर, 20 लाख तो हमें याद है, 20 लाख तो जनरल लिमिट है, बट किसी किसी स्टेट पे इन्होंने 40 लाख किया हुआ है, और वो किसी स्टेट में से हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ देम। हिमाचल प्रदेश जो है एक है उस पे से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको जो है यहाँ पे, इनकेस आप ये याद करके नहीं जा रहे हो कि भाई 40 लाख किस किस स्टेट पे है, तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे छूट सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझते रहना कि भाई कौन सा स्टेट पे। इसके साथ साथ आज ही आप लिस्ट बना लेना बाकी स्टेट्स कौन कौन से हैं जिसमें 40 लाख की टर्नओवर की एप्लीकेबिलिटी बनी हुई है, और वो आप आज के डेट में याद कर लेना, ताकि ये कोई ऐसे क्वेश्चन इनकेस इन्होंने ट्विस्ट करके यहाँ पे दूसरा स्टेट दे दिया तो आप आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो 16 अगस्त 2024 की लाइबिलिटी बन गई, इनकी डेट ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसका 30 दिन के अंदर हमें देखना है, इन्होंने यदि अप्लाई कर दिया तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं, कि इनकी डेट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इनको जो आईटीसी भी मिल जाएगा फॉर द इनपुट्स एंड द कैपिटल गुड्स, जो कि हेल्ड है ऑन 15 अगस्त 2024 की डेट, द डेट प्रीसीडिंग द डेट इन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो आपको पता है। इनकेस इन्होंने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो सर क्या होगा, 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो ये जो इनपुट्स है 15 अगस्त में जो हेल्ड किया हुआ ये इनको नहीं मिलेगा। एंड डेट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑन विच सर्टिफिकेट इज द ग्रांट रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। ये तो आपको पता है सर। चलिए आगे बढ़े। इट इज सबमिटेड दैट द एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज ऑन 30 अगस्त। तो 30 अगस्त में इन्होंने एप्लीकेशन सेंड कर दिया। ठीक है, 16 अगस्त से 15 दिन के अंदर सेंड कर दिया, एटमिस्ट से 30 दिन के अंदर इन्होंने सेंड किया। इनकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 16 अगस्त 2024। हमारे लिए ये एप्लीकेबल रेलिवेंट नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। इट ऑल्सो इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेनिथ लिमिटेड ऑफ मनाली of Himachal Pradesh 10th September 2024 पे for the supply of goods worth rupees 15 lakh. ठीक है, पेमेंट फॉर सेम वाज रिसीव्ड ऑन 12 सितंबर। द गुड्स वर शेड्यूल्ड फॉर डिलीवरी ऑन 25 सितंबर बट वर रिमूव्ड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर ऑन 24 सितंबर 2024। सर ये पढ़ते साथ हमें पता चल गया यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बनने वाला है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए गुड्स से हमें डेटा पेमेंट देखना नहीं है। नोटिफिकेशन 66/2017 यहाँ पे हमारा रिवाइज हो गया। इस सर सर्विसेज के केस में एडवांस पेमेंट को हम देखते हैं, गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट हम नहीं देखते। अब नेक्स्ट रहेगी आपका यहाँ पे कि इस पे टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई इस पे बनेगा डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस विच वेरीज अर्लियर। ठीक है सर, अब यहाँ पे जो है आपको अब इंपॉर्टेंट समझना क्या है सर, इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट कौन सी है। सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या बिफोर एट द टाइम और बिफोर। तो मतलब 24 सितंबर को इन्होंने रिमूव किया, 24 सितंबर से पहले इन्होंने यदि इश्यू किया हुआ इनवॉइस तो वो डेट, या फिर 24 सितंबर वुड बी द डेट ऑन विच द इनवॉइस हैज टू बी इश्यूड। ठीक है, ये तो हो गया, बट इनकी इनवॉइस की डेट इन्होंने दिया नहीं है। हमें पता है डेट ऑफ लास्ट टू इश्यू इनवॉइस क्या है सर, 24 सितंबर, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अर्लियर डेट क्या होगा, 24 सितंबर, वही हमारे लिए बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2 जो ट्रांजेक्शन है इसके लिए जो जो इवेंट्स हम बन पाते हैं वो हमने सॉल्व कर लिया, समझ लिया सर। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। ऑप्टेड फॉर मंथली रिटर्न ऑफ जीएसटी या 3B। ठीक है, फाइल्ड 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपको पता है नेक्स्ट होता है क्वार्टरली रिटर्न, QRMP स्कीम क्वार्टरली रिटर्न्स भी फाइल करने के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे यदि आपकी टर्नओवर होती है तो आप क्वार्टरली रिटर्न पे जा सकते हो, ये आपको पता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिसंबर 2024 को इन्होंने जो है रिटर्न फाइल किया। कब, किस मंथ का? सितंबर का। सर सितंबर का तो 20 अक्टूबर होता है। डेट इन्होंने यहाँ पे गिवन है कि ड्यू डेट फाइल करने की है 20 अक्टूबर, बट इन्होंने क्या किया, 19 दिसंबर को फाइल किया। इट मीन्स टू से सर डिले है। डिले है तो हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। हम जो है आगे पढ़ने से पहले डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अक्टूबर में सर 11 दिन रह गए, 31 की रहती है अक्टूबर। 30 दिन रह गए नवंबर में, 19 दिन रह गए यहाँ पे। तो इट मीन्स टू से ये आपके पास में हो गया 60 डेज। ठीक है, 60 डेज यहाँ पे इन्होंने डिले किया हुआ है। रेट क्या होगा सर इंटरेस्ट की? 18%। अब देखना क्या है, टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी। तो जीएसटी टू बी पेड इन कैश वॉज ₹56,000 एंड दैट वॉज पेड 19 दिसंबर। तो इट मीन्स टू से 56,000 को 18% की रेट से 60 डेज का डिले के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलना है। चलिए सर कैलकुलेट करते हैं। 56,000 मल्टीप्लाइड बाई 18% divided by 365 multiplied by 60, that happens to be 1657। तो 1657 रुपीज़ जो है इनको ब्याज देना है, इंटरेस्ट पे करना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द जीसीजीएस टू एक्ट अ ब्राइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड इज। सर ये तो हम देख के आ चुके हैं, हमारे पास में जो डेट है, डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज 16 अगस्त 2024। ठीक है सर आगे बढ़े। डेट बाय विच एन इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड to Zenith Limited is the date on which the removal have been done, that is 24th September। शेड्यूल हमें नहीं देखना किस दिन रिमूव हुआ, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। The amount of interest payable for the delay in the payment of GST as per section number 50 of CGST Act 2017 is 1657। ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं। So that was all about case studies। केस स्टडीज की हमने यहाँ पे किया कंप्लीट। आपका यूट्यूब वीडियो सीरीज जो हमारा था केस सिनारियोज 1 से लेके 30 ऑलरेडी अपलोडेड है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप प्रैक्टिस करते रहो केस स्टडीज को। जो भी आपके इश्यू आते हैं, कोई भी इश्यू अभी भी रहते हैं, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई विल बी मोर हैप्पी टू रिजॉल्व देम आउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर